समस्तीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रखंड प्रमुख सन्नी हजारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मी के बीच समन्वय स्थापित करने नहीं रहने, अस्पताल में चिकित्सक कर्मी के रिक्त पद, अस्पताल में आने वाले मरीज के समुचित व्यवस्था नहीं होना, मरीज के लिए सभी प्रकार की दवा की उपलब्धता नहीं होना, अस्पताल के साफ सफाई व खाना का समुचित व्यवस्था, अस्पताल अंतर्गत सभी पदाधिकारी कर्मी के द्वारा अपने दायित्व व कार्य के अनुसार तालमेल नहीं रहने के कारण अस्पताल का संचालन में परेशानी होना, प्रबंधक कमेटी के द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं होना, जिसके कारण अस्पताल संबंधी सभी सुविधाएं सभी लाभार्थी को ससमय नहीं मिल सके, इसकी व्यवस्था करना, सभी एएनएम के द्वारा ससमय टीकाकरण व संबंधी अन्य कार्य की व्यवस्था करना, एसडब्ल्यूडी इलमार्स नगर की और बरहमांगा के संचालन की जल्द व्यवस्था करना। बैठक में डॉक्टर नितेश कुमार, दंत चिकित्सक के द्वारा अस्पताल संचालन के लिए प्रबंधक में प्रभारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के बीच दखलंदाजी करना, दंत चिकित्सक के द्वारा अंत कक्ष रोस्टर नियम व जनहित के सुविधा के विपरीत तैयार कर प्रभारी से लागू करवाना व संबंधित कर्मचारियों को जबरन रोस्टर चालू करने हेतु बाध्य करना, जबकि रोस्टर सभी कर्मी की उपस्थिति व जनहित के सुविधा हेतु नियमानुसार प्रबंधक व चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा तैयार किया जाना। दंत चिकित्सक के द्वारा केवल दंत चिकित्सा संबंधी ओपीडी किया जाना, परंतु दंत चिकित्सक किसके आदेश के आलोक में इमरजेंसी व इंजरी देखते हैं। दंत चिकित्सक के द्वारा अस्पताल प्रबंधक के सभी कार्य की दखल दिया जाता है, साथ ही संबंधित कर्मियों को उनके दिए गए दायित्व को नहीं करने दिया जाता है, जिससे अस्पताल से पूरे प्रखंड के लाभों को ससमय सुविधा नहीं मिल पाता है। दंत चिकित्सक के द्वारा केवल दंत चिकित्सा का प्रभार रखा जाना है, परंतु उनके द्वारा भंडार कक्ष का प्रभार अपने पास बिना किसी के आदेश का रखे हुए हैं, जो नियम के विपरीत है। साथ ही अंत कक्ष में अपने तरीके के सभी अंत कक्ष कर्मी को डरा धमका कर तैयार करने का अस्पताल कार्यरत अधिकांशतः महिला कर्मी यथा कार्यालय कर्मी ममता, आशा एवं अन्य के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, टीका टिप्पणी करना, यदि किसी के द्वारा रोकने या मना किया जाता है तो उनके द्वारा बिना किसी कारण सबों के समक्ष डांटना व सबों का प्रतिष्ठा का हनन किया जाता है। तत्कालीन प्रभारी के वर्तमान कक्ष में बैठकर सभी कर्मियों को प्रभारी के आदेश के नियम के विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाया जाता है। यदि किसी कर्मी के द्वारा उनके आदेश व नियम के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा कर्मी को मानसिक पारिस्थितिक करते हुए गाली गलौज किया जाता है। पूरे अस्पताल को अपने स्वयं के सुविधा अनुसार चलाया जाना है पूर्ण रूप से गलत है। उक्त किसी भी बिंदु पर प्रभारी महोदय के द्वारा उनके समझ नहीं रोका जा सकता है। दंत चिकित्सक के द्वारा नियम के विपरीत बनाए गए सभी पत्र को हस्ताक्षर कर उच्च अधिकारी का प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे कई बार उच्च अधिकारी के द्वारा रोष जताते हुए पत्र निरस्त भी किया जा चुका है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पूर्व आए महिलाएं को पौष्टिक आहार देने, ससमय सभी चिकित्सकों की उपस्थिति हो, 3 साल के तैनात कर्मियों को स्थानांतरण किया जाना, राजनीतिक से दूर रहकर कार्य करना, प्रत्येक महारोगी कल्याण समिति की बैठक बुलाने सहित दर्जनों प्रस्ताव पारित कर जिला मुख्यालय भेजने का निर्णय लिया गया। मौके पर उप प्रमुख अमरेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मिथिलेश ठाकुर, हेल्थ मैनेजर अनुमुल्ला, डॉक्टर परमेंद्र कुमार, नीतीश कुमार, डॉक्टर गिरेंद्र मोहन झा, डाटा अपडेटर अनिल कुमार, रोगी कल्याण समिति सदस्य निरेश महतो, शंभू चौधरी सहित आशा कार्यकर्ता व एएनएम मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बना हुआ अगर इस बिल्डिंग में काम करने के लिए कोई अगर आदमी आएंगे उनको सम्मान मिलना चाहिए। हो गया उसके बावजूद भी उन्होंने छुट्टी के दिन बताइए, उसके बाद छुट्टी के दिन जिसको ऑफिस में कोई नहीं था, 3rd फ्लोर से डेंटल चेयर वगैरह ऑफिस ला करके वहाँ पे ऑफिस के सामने 1st फ्लोर पे अधिष्ठापित कर दिए। सर ये उच्च अधिकारी का तो खुला उल्लंघन दिखता है। हो गया आपको अब बहुत से बात है सर, कितना बार लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए, अभी तक कोई उनको लिख के नहीं दिया। लेकिन मेन ब्लॉक का मेन मालिक है, अगर किसी कर्मचारी के प्रति अगर कोई पदाधिकारी हो या कर्मी हो कोई कुछ कहता है तो उन पर इनको एक्शन लेना जरूरी था।
ये सब गलत है ना, पेपर है। आशा सब मान लीजिए कोई भी कुछ करता हम देख लेंगे, ऐसे ऐसे धमकी देते हैं, उंगली उठा करके कहते हैं जो होगा ठास देंगे। ऐसा कोई भाषा हुआ क्या? ठास दीजिएगा, बोलने का तमीज नहीं है। सर्विस बुक में कालिख बन जाएगा, मुंह पर हम कालिख लगा लेंगे। क्या क्या बोलते रहते हैं, उतना हम सबको बुझने भी नहीं आता है। यहाँ काम करने आए हैं, मान प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे? इस जीवन में जब तक नीतीश बाबू का यहाँ रहेगा राज और उनका यहाँ राजनीति का अखाड़ा, तब तक काम जो परसेंटेज घट रहा है पीएससी ब्लॉक का, खानपुर का, घटते ही चला जाएगा, सर्वनाश में मिल जाएगा। हम इतना ही खाली करके बुलाते हैं। उसके बाद हमने सामने मैनेजर साहब के सामने वेबसाइट में बहुत इनको गाली दी, लेकिन ये जब रोस्टर साइन कराने गए उस दिन बहस हो गया, इनको मारने के लिए फिर गए, भर्ती गाली दिए। झाजी सब बचाने वाले हैं, हम हैं बचाने वाले। यहाँ से सीएस को लिख दिए हैं, सीएस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, कार्य बहिष्कार करेंगे। असल डर के मारे कोई ममता नहीं बोलेगी, जाके करके पूछिएगा। भर्ती गाली देते हैं, सफाई कर्मी है, आपके क्षेत्र की है, इस पंचायत की है, उसको कहते हैं ठास देंगे, एक भी कहते हैं ठास देंगे, बोलने का उनको तमीज नहीं है सर। जरा सा भी तमीज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। किसी को कुछ भी कह देते हैं, यहाँ तक कि हम लोग को यहाँ जब अपना काउंसिलिंग ऑफिस आते हैं और सब लोग मैडम को बुलाते हैं तब आते हैं ऑफिस, वो क्या कहते हैं सलमिलिया यहाँ, जो कि सलमिलिया यहाँ बैठ करके ऑफिस में काम करती है, उसको तो हमें आनंदा का नानी है तो नानी बनवा देगा। आनंदा देखिए कितना बड़ा गलत बोले, आनंदा का नानी। इस पर हम इनको कहे अमित जी को कहे कि देखिए आपसे बहुत जल्दी पास करता है, तो आप उनको थोड़ा समझा दीजिए, हमको किसी का नानी न बनाए। अगर कोई कष्ट है तो हमको डायरेक्ट करे, किसी के नजदीक खिलाफ मेरा मन कर दिया बोले सलमिलिया जो ऑफिस में आकर के बैठ करके काम करते हैं, उसको तो आनंदा का नानी बनवा देगा। आनंदा का नानी है तो सब आनंदा का नानी बनवा देंगे। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऊपर भी बोलते हैं तो उनको हम इनका बात हम उतना नहीं छोड़ दिए, क्योंकि मेरे सामने में नहीं बोले। एक दिन क्या हुआ, जो फिर ऊपर में बुला करके हमको इतना डांटे तो मेरा शिकायत करती है, तो अरविंद के यहाँ जा करके शिकायत करती है, तो अरविंद हमरा क्या बिगाड़ लेगा, पुलिस लगती बोलने लगी। प्रभारी सब के सामने में डांटे, इतना डांटे जिसका जवाब नहीं, लेकिन प्रभारी सब एक बार नहीं बोले कि तुमको तमीज नहीं है बोलने का, तुम मेरे रूम से निकल जाओ। क्या डॉक्टर का यही काम है? तू किसी आशा को बैठा लेंगे मेरे खिलाफ। आज से 1 साल पहले का जिस आशा के प्रति उनको जिससे लगाव है सब, वो बहुत अच्छा आप है, और जिनसे लगाव नहीं है, जिससे आमदनी है, उनको जिससे आमदनी कोई पेशेंट ला करके दे उनको तो बहुत अच्छा है। हम ये ऐसा काम है, लेकिन शाम का कहानी के हम फील्ड में हमको मिठाई खिलाए, बोले सर मिला जी मेरा चेयर लग गया है तो कुछ पेशेंट दीजिए, हम आप समझ लेंगे। हम बोले सर ये हमसे हमारे बस की बात नहीं है, हम ये धंधा में हम नहीं फंसेंगे, किसी को पेशेंट लाने वाला काम हम नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है, कुछ दिन से क्या किए, किसी आशा को लेकर के मेरे प्रति खिलाफ करके डेंटल का काम है क्या आवेदन लिखावा नहीं बैठ करके आशा को। 1 साल पहले हम प्रभारी सर को चिट्ठी दिए, ये आशा बहुत गलत है, बहुत गलत कर रही है, इस महीने का रिपोर्ट अगले महीने दे दिए, क्योंकि 80 पर ऐसा हो गया है जो डेट फिक्स हो गया है, 5 तारीख को काम करना है, कल 80 ब्लॉक हो जाता है, उसका सपोर्ट करते रहते हैं। उनको जिससे आमदनी है उन्हीं का देखे बाद किसी को प्रभारी सब के सामने इतना बजनी किए हमको, लेकिन प्रभारी सब एक बार नहीं बोले क्या हम यहाँ काम करते हैं गलत करते हैं। रास्ता हो गया और वहाँ से जब यहाँ आए तो यहाँ से बोले कि जो और मंजूर दोनों आदमी, उसके बाद हम ममता लोग को कहे आजा करके वो स्टेशन पर जल्दी हो गया, रास्ता में से चल करके ले आने के लिए यहाँ गाड़ी से, तो ममता लोग बोली क्या तो दीदी को जा करके कहिए ना, दीदी बोले तब हम जा करके लाएंगे पेशेंट को। हम कहे कि पेशेंट को इमरजेंसी है तो पहले आप पहले हम जाकर लाइएगा ना, यहाँ तो दीदी नहीं है, लेकिन आप जाकर के ला सकते हैं। तो ममता नहीं आ रही थी, लेकिन हम बहुत गुस्सा में सोचे जाइएगा, हम खुद अपने लेकर के आते जब लेने आए पेशेंट को, तब वहाँ से ममता आई तो ले गई यहाँ से पेशेंट को। तब उसके बाद हमारा मैडम जब सब लोग बोली क्या 600 रुपया देगी ना तब चढ़ाएंगे ना, इसी पर बात पर जिक्र होने लगा। हम कहे 600 रुपया के पास नहीं है, 600 रुपया हम कहाँ से देंगे जो अपना चढ़ाइएगा, 600 रुपया रहेगा तो पेशेंट देगा, कोई गरीब दिया था कोई नहीं दिया था, जिसके पास रहेगा वही लगेगा, नहीं होगा तो नहीं देगा लेकर के। बहुत बात उस पर बोलने लगा, बोले किसी से चलिए आप डॉक्टर साहब से खड़ी आइए। हम बोले ठीक है, तो डॉक्टर साहब उठा के उनको जाकर बोलेंगे
45 रुपए प्राप्त हुए। पैसे के नहीं। उसके बाद जब सर उठे तो सर को दीदी हम लोग बोली होगी तो सर उनको बुलाया कि मैं बिहार हम गए तो बोले कि से 600 रुपया देंगे तो नाम चलेगा। हमने कहा 600 रुपया देंगे तो ठीक है 600 रुपया आपको देंगे। तो यहाँ मेरे सर को 600 रुपया लेंगे तब नाम चलेगा। हम बोले कि से नहीं देंगे 600 रुपया। मैं सिर्फ 400 रुपया देने के लिए जा रही थी। सर 400 रुपया देने के लिए तैयार थी लेकिन तभी उन्होंने 600 रुपया देना ही होगा। हम कहे सर के पास नहीं है 400 रुपया है आप 400 रुपया मेरे से अगर दे रही है तो आप ले लीजिए नहीं तो हम नहीं देंगे एक भी पैसा नहीं। तो बोले कि सर नहीं देगी पैसे नहीं देगी तो हम कहे कि सर क्या करें तो 300 रुपया हमको डिलीवरी में मिलता है उसमें से आपको 200 रुपया देंगे तो हम 100 रुपया का काम करेंगे। तो बोले हाँ अब तुम समझो कैसे करेंगे 100 रुपया पर करो चाहे 500 रुपया पर करो वो तुम जानो हमको चाहिए तो चाहिए। इसी पर बहुत बात हुआ तो वो हमको बहुत बुरा भला बोले लगे बहुत ही बात बोले लाल साड़ी पहन के आती हो बेमारी भी पिए हुए बोले लाल साड़ी पहन के आई थी तुम 12 बजे रात को होटल में बैठा जितना 12 बजे रात को होटल खुला रहता है किसी ने तरह पर लक्ष्य लगाया कि ये सब अच्छा बात होता है सर ये थाना में वो है भाई